तो आप एसआईपी ना करिए। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि एसआईपी अगर आप कर रहे हैं तो एसआईपी करने का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि जब पैसा इन्वेस्ट करने की बारी आती है तो हमारे माइंड में केवल एक ही ख्याल आता है, वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो, आपका पैसा सेफ रहेगा। या बहुत सारे लोग, या बहुत सारे यूट्यूब पे आपने वीडियोज भी देखा होगा, चाहे मैंने भी आपको बहुत सारी वीडियोज बनाई है म्यूचुअल फंड के ऊपर, कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आपका पैसा लॉन्ग टर्म के लिए सेफ रहता है। बट क्या आपको पता है, अगर मैं आज आपको बोलूं कि एसआईपी करने से आप बर्बाद भी हो सकते हैं, तो आपका कैसा रिएक्शन होगा? मैं जानता हूं कि आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये बार बार एसआईपी के बारे में बताता है, म्यूचुअल फंड के बारे में बताता है, आज ऐसा क्यों बोल रहा है? जी हाँ, मैं आज बिल्कुल आपको बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप एसआईपी पे ही डिपेंड है तो ये आपके लिए सबसे बड़ा घाटे का सौदा होने वाला है, क्योंकि आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। आपको लोग बोलते हुए कि एसआईपी करिए आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, बट आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि आपको एसआईपी ही क्यों नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्यों एसआईपी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, उसका लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है ये जान लेते हैं। अब देखिए, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हुआ अलग अलग जगह पैसे को इन्वेस्ट करना, मतलब कि अलग अलग एसेट में अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम डाइवर्सिफिकेशन। इसका फायदा क्या होता है ना कि आपका रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। मतलब कि अगर आप एक जगह ना इन्वेस्ट करके अलग अलग पैसा इन्वेस्ट करें तो आपका रिस्क है ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि अगर एक में आपका लॉस होता है तो एक में आपका प्रॉफिट होता रहेगा। अब एसआईपी के अंदर क्यों लैक करता है डाइवर्सिफिकेशन? अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना कि आपके पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है, तो म्यूचुअल फंड में ज्यादातर पैसा आपका स्टॉक मार्केट में ही डाला जाएगा। स्टॉक मार्केट में ही आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, अलग अलग स्टॉक्स होते हैं कंपनी के, उसके अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा कम मिलता है म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, ये तो होना ही है, स्टॉक मार्केट क्रैश होना ही है, आप लिख के ले लीजिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप अपना एक अलग एसेट बनाइए, जैसे कि गोल्ड हो गया। आप गोल्ड में, सॉवरेन गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप रियल एस्टेट में REIT के थ्रू रियल एस्टेट में कर सकते हैं। आप बॉन्ड्स के अंदर जा सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, इसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं कुछ सालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि आपका पैसा सेफ होता है। तो यहाँ पे एक डाइवर्सिफिकेशन भी मिल गया। मतलब कि आप मान के चलिए आप एसआईपी करिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं कि एसआईपी ना करिए, आप एसआईपी करिए। अगर मान के चलिए मार्केट कभी डाउन होता है तो एसआईपी में आपके पैसे लॉस में जाएंगे। वहीं अलग से अगर आपने गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट किया है, सॉवरेन गोल्ड में, या आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो वहां पे आपका पैसा बढ़ता रहेगा, जिससे आप टेंशन नहीं लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन क्यों एसआईपी के अंदर होता है। दूसरा पॉइंट है एसआईपी के ऊपर डिपेंड ना रहने का, वो है लिमिटेड एसेट एलोकेशन। समझ लेते हैं ये होता क्या है। देखिए, एसेट एलोकेशन ये होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए एक फंडामेंटल स्ट्रेटेजी होती है, इसी को हम बोलते हैं एसेट एलोकेशन। अब देखिए, एसआईपी के अंदर क्या होता है कि एसेट एलोकेशन बहुत ही लिमिटेड होता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत कम एसेट में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, केवल 1 या 2 एसेट में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है, स्टॉक मार्केट, या तो आपके पैसे को डेट में डाला जाएगा, मतलब कि लोन के अंदर, बट मैक्सिमम पैसा आपका स्टॉक मार्केट में ही रहता है। तो यहाँ पे आपका एसेट एलोकेशन बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाता है, जिसके वजह से रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट है इग्नोरिंग मार्केट टाइमिंग। मार्केट टाइमिंग को बहुत ज्यादा इग्नोर करता है एसआईपी। एसआईपी के अंदर क्या होता है ना कि आप लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए। तो यहाँ पे एक तो आपका फिक्स्ड अमाउंट है कि मेरे को इतने टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना ही है, क्योंकि आपने गोल सेट करके रखा हुआ है कि 10 साल के बाद मेरे को ये काम करना है, उसके लिए मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना है। तो एसआईपी में आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी हैबिट एक अच्छी बन जाती है। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है एसआईपी में। बट यहाँ पे देखिए, मार्केट टाइमिंग का मतलब समझ लेते हैं कि देखिए, जब मार्केट कभी डाउन होगा, कभी फ्यूचर में अगर मार्केट डाउन होगा, ज्यादा मार्केट नीचे चला गया, जैसे अभी कुछ हफ्ते पहले हुआ था, तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी खो देंगे। क्योंकि अगर आपका सारा पैसा एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट है तो आपके पास पैसा बचेगा ही नहीं एक लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि लमसम इन्वेस्ट करने का सबसे सही टाइम होता है जब मार्केट नीचे जाता है। जब मार्केट नीचे जाएगा, जब आप पैसे लगाएंगे उसके अंदर, तो मार्केट ऊपर जाना ही है। तो इसके वजह से आप लमसम अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं लॉन्ग टर्म में। आप बीच में छोटे छोटे जो अपॉर्चुनिटी आती है ना पैसे इन्वेस्ट करने की, उसको आप खो देते हैं मार्केट की वजह से, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि मेरे को लंबे समय तक रहना है, 10 साल तक, 20 साल तक। चौथा पॉइंट है एसआईपी में डिपेंड ना रहने का, वो है अनसुटेबिलिटी फॉर शॉर्ट टर्म गोल। मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए हमारे बहुत सारे गोल होते हैं, बट एसआईपी हम करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हम एसआईपी करते हैं, जो कि 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए होता है। बट कुछ हमारे शॉर्ट टर्म गोल भी होते हैं, जैसे कि मान के चलिए आपको 3 साल के बाद कोई काम करना है, या 4 साल के बाद आपको गाड़ी लेनी है, 5 साल के बाद आपको मान लीजिए घर लेना है, घर पे डाउन पेमेंट है आपका, उसको करना है।
तो आप कहां से करेंगे? आप एसआईपी में से पैसा तो नहीं निकालेंगे ना, क्योंकि आपने वो 20 साल के लिए किया है। 20 साल से पहले आप नहीं निकाल सकते। अगर भगवान न करे कभी इमरजेंसी कुछ आ गया घर में आपके, तो इमरजेंसी के लिए भी आपके पास पैसा चाहिए। जो मैं बार बार आपको बोलता हूं, सारी वीडियो में, लगभग सारी वीडियो में बोल चुका हूं कि आपको इमरजेंसी फंड बनाना ही बनाना है। अगर आप एक फैमिली वाले पर्सन है तो आपके पास कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड या 1 साल का आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है और अगर आप एक फैमिली वाले पर्सन है तो आप एसआईपी ना करिए। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि एसआईपी अगर आप कर रहे हैं तो एसआईपी करने का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आप बीच में से पैसा नहीं निकाल सकते और आप बीच में बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले आप ये तय करिए कि मेरे को जो शॉर्ट टर्म वाले गोल है ना, उसके लिए भी एक पैसा इन्वेस्ट करूं मैं कहीं पे। जैसे कि इमरजेंसी फंड आपको बनाना है तो आप एफडी के अंदर जा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में आप इमरजेंसी फंड रख लीजिए, जिससे आपका फिक्स डिपॉजिट में वो पैसा पड़ा रहेगा 6 महीने का, 1 साल का। आपके पास जो सेविंग है ना, वो पड़ी रहेगी इमरजेंसी फंड में, जो आपके केवल काम आएगी जब आपके पास इमरजेंसी आएगा तो। या 3-4 साल के लिए अगर आपको गोल बनाना है तो आप बॉन्ड्स के अंदर जा सकते हैं। बॉन्ड्स के अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, एक मैच्योरिटी डेट होती है 4 साल का, 5 साल का आपको टेन्योर मिलता है। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट टर्म गोल के लिए भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाना जरूरी है। आपको एसआईपी के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहना है। 5वां पॉइंट है इग्नोरिंग इंडिविजुअल फाइनेंशियल नीड। हम सभी लोगों के अलग अलग नीड है, ये बात आपको ही पता है कि हमारे अलग अलग नीड है, हम अलग अलग चीजें चाहते हैं, हमारे अलग गोल है, हमारे अलग रिस्क है हमारा। तो इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है आपका इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप केवल एसआईपी के ऊपर डिपेंड है तो आप अपने रिस्क के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एसआईपी का केवल एक ही मकसद होता है, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए ही आना है एसआईपी के अंदर। मान के चलिए 10 साल के लिए आ रहे हैं तो 10 साल से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। इसीलिए जो आपका रिस्क होता है, जो आपके नीड्स होते हैं, उसके लिए आप पैसा नहीं बचा पाते। नीड्स का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान के चलिए आपको कहीं घूमने जाना है, तो घूमने जाने के लिए तो कोई एसआईपी नहीं करता है ना। तो घूमने जाने के लिए आपके पास पैसा सेविंग में पड़ा होना चाहिए, जो आप बैंक में रख सकते हैं। या बैंक में आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन में बोलूंगा कि आप एफडी के अंदर रख सकते हैं। एफडी के अंदर आपके नीड्स के लिए पैसा बचा रहेगा और वो बढ़ता रहेगा, थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जिससे आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि एसआईपी आपके नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है जब तक कि वो पैसा इन्वेस्टेड होता है। 6 पॉइंट है एसआईपी के ऊपर डिपेंड ना रहने का, वो है इकोनॉमिक एंड मार्केट चेंजेज। अभी आपने 2 हफ्ते पहले देखा कि मार्केट कितना ज्यादा डाउन हो गया था, लगभग 3 से 4-5% तक डाउन चला गया था। अब इसके वजह से बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्या होता है ना कि जब मार्केट डाउन जाता है तो अगर आप केवल एसआईपी के ऊपर ही डिपेंड है तो ये सबसे बड़ा घाटा होने वाला आपके लिए, क्योंकि अगर आप एसआईपी में तो आपका ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट है, और स्टॉक मार्केट अगर क्रैश हुआ आगे चल के तो आपके सारे पैसे रेड हो सकते हैं, मतलब कि आपका पोर्टफोलियो गिर सकता है बहुत ज्यादा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप एसआईपी के अलावा एक ऐसा ऑप्शन खोजिए जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट कर पाएं, जहां पे अगर मार्केट का कोई भी दबाव ना हो, मार्केट का कोई लेना देना ना हो। जैसे कि गोल्ड हो गया, गोल्ड के अंदर कोई भी दबाव नहीं होता है स्टॉक मार्केट का, वो अपना बढ़ता रहता है, स्टॉक मार्केट अपना चलता है। तो गोल्ड के अंदर अगर आपका पैसा है, या रियल एस्टेट REIT के थ्रू अगर आप रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। REIT क्या होता है, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो रियल एस्टेट में REIT के थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये होगा कि मान के चलिए आगे आने वाले 4 साल में, 5 साल में अगर कभी मार्केट क्रैश होता है तो गोल्ड में आपका पैसा या रियल एस्टेट में आपका पैसा पड़ा रहेगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सारे पैसे उठा के डाल दीजिए गोल्ड के अंदर। अगर आप मान के चलिए 5000 की SIP करते हैं तो कम से कम आप 5000 की जगह पे आप 3000 की करिए, 2000 रुपए आप गोल्ड में डाल दीजिए। ठीक है, अब गोल्ड में डालने का फायदा क्या होगा, सोवरेन गोल्ड में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये फायदा होगा कि वहां पे आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पे रिटर्न मिलता रहेगा, जिससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो के ऊपर। एक तरह से अगर माइनस चल रहा है तो एक तरह से आपका पैसा बढ़ता रहेगा। एंड जो आखिरी पॉइंट है वो है इमोशनल डिसीजन मेकिंग। ये तो मैं बार बार बोलता हूँ आपको, SIP में सबसे ज्यादा इमोशनल डिसीजन होता है। मतलब कि अगर मार्केट डाउन हुआ, क्रैश हुआ, तो सबसे बड़ी बात होती है बहुत सारे लोगों के माइंड में कि ये कभी बढ़ेगा ही नहीं, या मेरा पैसा लॉस में चला गया तो ये कभी उतना नहीं जाएगा जितना ये टॉप पे गया था। मान के चलिए आपके कोई फंड ने आपको 13% का रिटर्न दे रहा है, मान के चलिए 13% का आपको रिटर्न दे रहा है पिछले 5 साल से। अभी एक बार मार्केट क्रैश हो गया मान के चलिए, और आपका रिटर्न जो हो गया वो 13% से घट के आ गया 4% पे, मतलब आपका रिटर्न केवल 4% बचा हुआ है टोटल। अब यहाँ पे ये होगा कि बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यार 4% से 13% कब जाएगा, ये तो जाएगा ही नहीं कभी, क्योंकि 4% गिर चुका है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, क्योंकि मार्केट क्रैश होने के बाद उतने ज्यादा ही बाउंस बैक करता है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग अपने मार्केट को छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि लोग ना तैयार नहीं होते हैं मेंटली। उनको ऐसा लगता है कि बस यार पैसा अब गिर गया, अब तो कभी उठेगा ही नहीं, तो मार्केट छोड़ के बाहर आ जाते हैं। इसीलिए मैं आपको पिछले पॉइंट में बताया था कि आपके पास एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होना चाहिए। अगर मार्केट कभी क्रैश होता है तो आप इमोशनली
अटैच ना हो पाए मार्केट से, आपके पास एक और ऑप्शन बचा हुआ है। तो इस पूरे वीडियो को बनाने का मेरा केवल एक ही मकसद था कि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको एसआईपी के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहना है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एसआईपी ना करिए, आप एसआईपी करिए। अगर आप एसआईपी नहीं करते हैं तो मैं आपको बोल रहा हूं अभी भी एसआईपी स्टार्ट करिए, बट आपके पास एक कंडीशन है, आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आप एक फैमिली वाले पर्सन है, उसके बाद अपना एसआईपी स्टार्ट करिए। दूसरा कंडीशन, एसआईपी करने से पहले अपना रिसर्च अच्छे से करिए, अच्छे जगह पे करिए, अपने रिस्क के हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज करिए। तीसरा कि अगर आप एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं 10 साल 20 साल के लिए, तो उसके अलावा भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाइए 5 साल 6 साल के लिए, जैसे कि गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए, जिससे आपका रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पूरे वीडियो में कुछ भी समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, और ये भी टाइप करना मत भूलिएगा कि आपको अगली वीडियो या अगले से आने वाले वीडियोज किसके ऊपर चाहिए। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।